आप बने रहेगा। मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है बाबूलाल जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से फोन टैपिंग को लेकर, उन्होंने बड़ी बात कही है कि फोन टैपिंग से ही सत्ता का संचालन हो रहा है। क्या रिएक्शन आपका? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लगाना बिना आधार के आरोप लगाना ये गलत है। अगर उनके पास कोई आधार है तो बताएं। न तो किसी का फोन टैपिंग हो रहा है न हुआ है, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किसी को कहा है। ये निराधार बातें करना ये ठीक नहीं है। उनको कोई वैसा अगर आधार है तो बताएं ना। क्योंकि कांग्रेस के राज में इन लोगों के फोन टैपिंग हुए वो अंदर रिकॉर्डेड हैं। उनकी बात वो करते नहीं है। उनको उनकी बात करनी चाहिए। हमारे समय में हुआ था, इस समय नहीं हो रहा है। ये अनावश्यक अनलिगल बातें करके एक इस प्रकार के एक माहौल पैदा करना चाहते, वो नहीं हो सकता है, संभव नहीं। अब ये भी डोटासरा जी ने कहा है कि सीएम मंत्रियों से कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉल मत करो। इस तरीके की बात कही जा रही है कि आप खुद ऐसा आप कॉल मत करिए। अगर इस तरीके के हालात होंगे तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए मैम, हम तो सीधी सीएम साहब से बात करें। सीएम साहब ने हमको कभी कहा नहीं कि सीधी बात न करिए। वो प्रदेश के मुखिया हैं, कोई भी बात कर सकता है। और ऐसा सीएम साहब कहे ये संभव नहीं है। वो केवल निराधार बातें हैं। चलिए ठीक है, सच्चाई बातें हैं। ठीक है बाबूलाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र के साथ इस वक्त जाबन सिंह खन्ना मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा सुनते हैं क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद उनका। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद जो है राजनीतिक हलकों के अंदर लगातार जो कह सकते हैं कि चर्चाएं देखने को मिली। मेरे साथ यूडीएच मिनिस्टर हैं जाबर सिंह जी, उनसे बातचीत करूँगा। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस अभिमान और दम भरी भाषा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सबसे पहले तो उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा दम और ऐसा अभिमान पुरातन काल में रावण में भी रहा था और कंस में भी रहा था, लेकिन न उनका दम काम आया न उनका अभिमान काम आया। इसलिए अगर वो धरातल पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमुखी विकास और आम जन के उत्थान के लिए कार्यरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस कालखंड में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में हम सब प्रदेश के 8 करोड़ जनता के सहयोग से शामिल कराने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात नगर निकाय के पुनर्गठन और उसके बारे में उन्होंने जो बकवास किया, राज्य निर्वाचन आयोग का काम तब शुरू होता है जब सारा काम पूर्ण होने के बाद संबंधित विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को ये अनुरोध भेजता है कि हमने सारी कार्रवाई पूर्ण कर लिया, अब आप मतदाता सूची तैयार करके चुनाव की तैयारी करें। लेकिन गोविंद जी डोटासरा ने ये भी कहा है कि जो फ़ोन टैपिंग का भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया, जिसमें कहा है कि दिल्ली वाले फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, आप कॉल मत कीजिए, ऐसा कुछ भी। हम सब कॉल कर रहे हैं, सब हमारी जो बातें हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम ऐसी कोई नाथी के बाड़े की तरह की बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी को किसी प्रकार की भविष्य में तकलीफ हो सके। और रही बात फ़ोन टैपिंग की, तो उनके कालखंड के उनके शीर्ष नेतृत्व के ओएसडी ने खुद प्रेस के सामने बार बार ये कहा है कि मुझे खुद मेरे नेता ने, मेरे मुख्यमंत्री ने 3 बार 3 सीढ़ियाँ दी थी प्रेस को रिलीज करने के लिए, जिसमें उनके विधायक और मंत्रियों के फ़ोन टेप थे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, और होता है तो भी हम भी तो हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नाथे के बाड़े की कोई बात नहीं होती है। सब जनहित की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, आम जन के कल्याण की बात करते हैं। और ये बातें चाहे कोई भी सुन ले और कोई भी टेप कर ले, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सर उनका लगातार जिस तरीके से आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही है और बार बार मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो उनको जो है दिल्ली के दौरे करने पड़ रहे हैं। भैया मैं तो 1.5 साल में 2 बार दिल्ली 3 बार दिल्ली गया हूँ। अब कौन दौरे करता है मुझे पता नहीं। हाँ, उनमें एक जरूर है कि अब जो 2018 से 2023 के कालखंड में उन्होंने हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो गटके खाए थे ना, अब उनको उसका बार बार ये हो रहा है कि अब गटके क्यों नहीं मिल रहे हमको, इसलिए वो तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। नहीं तो कहीं से कुछ बात है। हाँ, प्रदेश के विकास के लिए, आमजन के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है और उसी के अनुरूप हम हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब उससे उनको तकलीफ ये है जिस तरीके से अब इस कि पिछले 1.5 साल को लेकर पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चूंकि अब सवाल यही है कि किस आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए वीरेंद्र।